नमस्कार, मैं मंजुली प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। योग के महीने में प्राणायाम का अभ्यास। आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज की यौगिक पहल से सेहत में सुधार। आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ में जून महीने को योग माह के तौर पर मनाया जा रहा है। मुख्य सभागार में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सहदेव सिंह तोमर के निर्देशन में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र और शिक्षकों को योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास कराया जा रहा है। अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम से शुरू होने वाले योग में भस्त्रिका और भ्रामरी जैसे योग अभ्यास भी करवाए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि योग मंथन को लेकर छात्रों और शिक्षकों की बेहद सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कल सुबह योग क्लास में विशेष शिक्षक के तौर पर फिजिकल एजुकेशन के शिक्षक प्रोफेसर प्रगति राठी के विशेष सेशन भी डाले जाएंगे। अभी तक छात्रों और शिक्षकों की संख्या योग अभ्यास में बढ़ रही है और लोग इस क्लास को बेहद पसंद कर रहे हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर को ध्यान में रखते हुए आईआईएमटी में जून को योग महीने के तौर पर मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कश्मीर में किया सबसे ऊंचे ब्रिज का उद्घाटन। पाकिस्तान को दिया सख्त संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में विश्व के सबसे ऊंचे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया और इसके साथ ही पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश दिया। ब्रिज के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी हाथ में तिरंगा लेकर चिनाब ब्रिज पर चहलकदमी करते नजर आए। चिनाब ब्रिज 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। यह पुल जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सामरिक और रणनीतिक प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कटरा रेलवे स्टेशन को श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने घाटी में स्कूल जलाए, अस्पताल तबाह किए और कई पीढ़ियों बर्बाद की। पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया था, लेकिन पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी नहीं सोचा था कि भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को इस तरह वार करेगा। वर्षों की मेहनत से उन्होंने आतंकी जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में एक खंडर बन गई। आरबीआई ने रेपो रेट में की 50 आधार अंकों की कटौती। ईएमआई हो सकती है कम। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी की बैठक के बाद रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती का ऐलान किया है। इससे रेपो रेट 6% से घटकर 5.5% हो गया है। इसमें लोन की ईएमआई कम होने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि ऐसा बैंकों की ओर से ब्याज दरों की कटौती का ऐलान के बाद ही संभव हो सकेगा। ब्याज दर घटने से आवास, ऑटो और कॉरपोरेट ऋण लेने वालों को राहत मिल सकती है। इससे पहले फरवरी में आरबीआई ने नीतिगत दर में 100 आधार अंकों की कटौती की थी। अप्रैल में मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में भी केंद्रीय बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की थी और इसे 6% दर कर दिया गया था। कोविड-19 के बाद ये पहली बार है कि आरबीआई ने फरवरी 2020 से लगातार 3 बार ब्याज दरों में कटौती की है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मामले में बड़ी कार्रवाई। एयरपोर्ट से आरसीबी के मार्केटिंग हेड गिरफ्तार। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और अन्य के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई है। इसी मामले में पुलिस ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को गिरफ्तार किया है। यह भी कहा जा रहा है कि 3 अन्य लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन सभी से कब्बन पुलिस थाने में पूछताछ की जा रही है। आरसीबी ने आईपीएल के खिताब जीतने के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न का आयोजन किया था। इस दौरान स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 लोग घायल हो गए थे। मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई है। रूस का यूक्रेन पर पलटवार। राजधानी कीव पर किए ड्रोन से हमले, भारी तबाही। यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने करारा पलटवार किया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों को ड्रोन से निशाना बनाया, जिसमें भारी तबाही का अंदेशा लगाया जा रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार रूस के ड्रोन हमले के बाद आग की तेज लपटें उठने लगी और बड़े क्षेत्रफल को जलाकर राख कर दिया। कीव के सैन्य प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर लिखा कि दुश्मन के ड्रोन एक एक करके कीव में घुस रहे हैं। ड्रोन अलग अलग दिशाओं से कीव के एयर स्पेस में दाखिल हुए।
यूक्रेन के बीच से गुजरने वाली नीपर नदी के दूसरे छोर पर 3 जिलों में ड्रोन हमले हुए हैं। इनमें से एक ड्रोन बड़ी इमारत पर गिरा, जिससे कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। हम ड्रोन हमलों से हुए कुल नुकसान विवरण जुटा रहे हैं। रेपो रेट में कटौती से झूमा शेयर बाजार, 700 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी ने भी लगाई छलांग। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार की सपाट शुरुआत हुई और बीएसई सेंसेक्स 100 अंक नीचे फिसल गया, जबकि एनएसई निफ्टी 24,730 अंक के करीब रहा। लेकिन जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया तो शेयर बाजार में शानदार उछाल देखने को मिला और सेंसेक्स 700 अंक ऊपर चढ़ गया। इस दौरान एनएसई पर निफ्टी भी 24,900 अंक के लेवल पर चला गया। वहीं वैश्विक बाजार में भी तेजी दिखी। जापान के निक्केई में 0.31% का इजाफा हुआ तो टॉपिक्स में 0.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एएसएक्स में 0.03% का उछाल आया तो कॉस्पी भी 1.49% उछल गया। सराफा बाजार में उथल पुथल के बीच बदले रेट, 805 रुपए गिरा सोने का भाव। सराफा बाजार में आज सोने चांदी के दामों में गिरावट आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 805 रुपए गिरकर 97,358 रुपए पर आ गया। इससे पहले सोने की कीमत 98,163 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 65 रुपए कम होकर 1,04,610 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। इससे पहले चांदी का भाव 1,04,675 रुपए प्रति किलोग्राम था। इससे पूर्व सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।